It is called Details of the Known, Suspected, Unknown, Accused with full particulars. और यहाँ पे अक्यूज की आपने पूरा सीरियल नंबर के तहत आपने जो है उनका नाम देना होता है। अगर आप इस क्लॉज को देखेंगे, इस ब्लैंक क्लॉज को देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अननोन लिखा है, अननोन। अगर आप मुरीद साहब की कंप्लेन पढ़ें तो मुरीद साहब ने, मखनदीन के फादर ने अपनी कंप्लेन में बहुत ही कैटेगोरिकली लिखा था कि शफी जी, जुगल, लकी और हरीश उनके नाम थे। अच्छा। तो क्यों उन्होंने इनके नाम इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करे जो होने चाहिए थे। देखिए, बार बार हम शुरू से, चाहे वो विसल ब्लोअर्स हों, चाहे वो मुरीद साहब खुद हों और चाहे मखनदीन की फैमिली हो, हम मखनदीन मामले में जो है एक नई अपडेट जो आई है, जो मांग लगातार सब कर रहे थे कि मखनदीन मामले में एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो। हालांकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ा और कोर्ट की डायरेक्शन पे जो है मखनदीन मामले में जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एडवोकेट अपू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी जानकारी इनसे हम लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह से कोर्ट गए और किस तरह से ये एफआईआर तक का ये जो सफ़र है ये पूरा हुआ है और आगे क्या इसमें कार्रवाई जो है वो होनी है। अपू जी, लगातार डिमांड हो रही थी कि इस मामले में कम से कम एफआईआर तो दर्ज हो, क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ जो है एफआईआर नहीं लगाई थी, जिसके बाद आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब एफआईआर लगी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरफाज जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिपोर्टर्स लाइक यू कि आज हम जिस सिचुएशन पे पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि मखनदीन के मामले को जितना दबाने की कोशिश की जा सकती थी उसको कर रहे थे। देखिए, आपके माध्यम से मैं आप लोगों तक कुछ आज जानकारी पहुंचाना चाहूँगी। सबसे पहले, मखनदीन के केस में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। ये जो एफआईआर नंबर है ये 32/2025 है और ये रजिस्टर हुई है 9 मार्च 2025 को। देखिए, इसका जो पूरा श्रेय है मैं न्याय व्यवस्था को देना चाहूँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि पुलिस जो है इनिशियली इस पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहती थी। इनिशियली क्या, इसका जो टोटल श्रेय है ये न्याय व्यवस्था को जाता है। उसी के साथ साथ मखनदीन की फैमिली को, जिन्होंने पूरा दम रखा ये एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। और मेरा बहुत बहुत ज़रूरी है मेरा मेंशन करना वो 2 सीनियर काउंसिल जो विसल ब्लोअर्स हैं मखनदीन के केस में, हमारे माननीय शेख शकील अहमद सर और अनवर चौधरी सर, दोनों अगर विसल ब्लोअर्स आगे नहीं आते तो मुझे लगता है मखनदीन की फैमिली को भी वो हिम्मत नहीं मिल पाती। आज ये एफआईआर जो है रजिस्टर हो गई है। ये एफआईआर, देखिए इसका नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, इसका एफआईआर नंबर है 32/2025। बड़ी हैरानगी की बात है कि कल जब मैं इसको रीड करना चाहती थी ऑनलाइन, ये एफआईआर जो है ऑनलाइन इन्होंने अभी पोस्ट नहीं करी है। और दूसरा जो है, ये एफआईआर इन्होंने रजिस्टर करी है 9 मार्च 2025 को। इसके पहले कि हम इस एफआईआर के क्रक्स पे जाएं, क्या इस एफआईआर में है और क्या कुछ चीजें जो है होनी चाहिए थी इस एफआईआर में जो पुलिस से नहीं इनकॉर्पोरेट करी, मैं आपके माध्यम से लोगों तक इस केस का क्रक्स पहुंचाना चाहूंगी। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि 11 फरवरी 2025 को माननीय अनवर चौधरी साहब ने और शेख शकील अहमद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक कंप्लेन लिखी एसएचओ बिलावर को। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि किस ढंग से मखनदीन को प्रताड़ित किया गया था। एक प्रॉपर कंप्लेन उन्होंने लिखाई और उन्होंने बोला कि आप एफआईआर रजिस्टर करें। ये एफआईआर एसएचओ ने रजिस्टर नहीं करी। फिर 14 फरवरी को उन्होंने एक और कंप्लेंट लिखी एसएसपी को, एसएसपी कठुआ को। एसएसपी कठुआ ने भी इस कंप्लेन के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद 20 फरवरी 2025 को मखनदीन की फैमिली, उसके फादर मुरीद साहब और उनकी जो विडो जूना बेगम जी ने, उन्होंने एक कंप्लेन लिखी। ये कंप्लेन गई एसएचओ बिलावर को, उन्होंने इसके ऊपर पर्चा नहीं लगाया। 24 फरवरी 2025 को एसएसपी को चिट्ठी लिखी गई, एसएसपी साहब ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, दुखी होके या निराश होके कोर्ट का दरवाजा जो है हमें खटखटाना पड़ा। 28 फरवरी को एक कंप्लेन फाइल की गई सीजेएम कठुआ के सामने, क्योंकि सीजेएम कठुआ अवेलेबल नहीं थे। उनका चार्ज जो थी सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट के पास था। सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूरी जो है याचिका, पूरी कंप्लेन प्रॉपर्ली सुनी। बहुत गर्मोगर्मी से बहस हुई। हमने पूरे फैक्ट्स जो हैं जज साहिबा के सामने रखे, अमनदीप कौर जी के सामने,
और दूसरी पार्टी के पास उस वक्त कहने के लिए कुछ था नहीं। मगर 4 मार्च की जो तारीख है, जो डेट है, वो डिसाइड की गई और जज साहब ने कहा उन्हें कि आप 4 मार्च 2025 को एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करें कोर्ट में। देखिए, जो 4 मार्च को जब हम पेश हुए कोर्ट के सामने, पुलिस वालों ने बड़ा ही प्युराइल आर्ग्यूमेंट के साथ जो थी एक्शन टेकन रिपोर्ट वो लेके आए। उनका आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, बिलावर में और भी बड़ी किलिंग्स हुई हैं, उसमें जो है एसएचओ साहब ही इज बिजी इन दैट मैटर। उसके बाद उस दिन भी हमने 1-2 पॉइंट्स पे जो मेनली हमने जज साहिबा के सामने जो अपने कंटेंशंस रखे, पहला हमने उनके सामने ये कंटेंशन रखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर होनी चाहिए। और दूसरा जो पुलिस का तर्क है कि इंक्वेस्ट, जब मैंने वहां पे जब आर्ग्यू किया कि इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग्स और एफआईआर का रजिस्ट्रेशन ये पैरेलल चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इसको लेके। इस चीज को जो थे माननीय हमारे जो पीपी थे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, वो इस पर एग्री करने को रेडी नहीं थे। मगर जज साहिबा ने 6 मार्च को, इनिशियली वो लोग 10-12 दिन का डेट चाहते थे, वो चाहते थे कि नहीं, एक प्रॉपर एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए वो 10 डेज की मांग रख रहे थे, मगर जज साहिबा ने उनको 6 मार्च की डेट दी। 6 मार्च को अल्फाज जी 6 मार्च ऑर्डर्स के लिए रखा गया और सब जानते हैं, हमने आपके जरिए से लोगों को ये बताया भी था कि 6 मार्च को सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, डायरेक्शन दे दी बिलावर एसएचओ को कि आप इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर करें। देखिए, एक चीज मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि उस दिन जब मैटर आर्ग्यू हुआ, 6 मार्च को भी काफी गर्मा गर्मी से काफी 45 मिनट्स तक आर्ग्यूमेंट चले, रादर 1-1.5 घंटा जो थे हमारी साइड से आर्ग्यूमेंट चले। और उन आर्ग्यूमेंट्स में मैंने पूरा लीगल जो प्रोपोजिशन था रखा, एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने भी जो था कंस्पेक्टस रखा, केस का फैक्चुअल प्रोपोजिशन रखा। और उसमें दूसरी साइड की जो एक बड़ी, मैं बोलूंगी लूडिक्रस जो दलील थी, वो ये थी, उनका जो तर्क था वो ये कहते थे कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, हमारी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है, इंक्वेस्ट चल रही है, तो इसमें एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की अभी कोई जरूरत है नहीं। मगर पुलिस जो थी शुरू से ही एक ही चीज पर बार बार दबाव दे रही थी, एक ही चीज पे उनका बार बार फोर्स था कहीं ना कहीं, कि एक ही चीज को वो रिटरेट कर रहे थे कि क्योंकि इंक्वायरीज चल रही हैं तो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर मैं आपके माध्यम से फिर से जो है अपनी न्यायपालिका को, मुझे लगता है सारा क्रेडिट उनको जाता है, सारा श्रेय उनको जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री कि हम मक्खनदीन के केस में जो है एफआईआर रजिस्टर कर पाए हैं। देखिए, अब हम आ जाते हैं एफआईआर पर। मेरे पास ये एफआईआर की जो पूरी कॉपी है वो अवेलेबल है। ये सर्टिफाइड कॉपी है जिसका हमने पूरे प्रॉपर तरीके से जो है हमने रीड किया है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ अल्फाज जी कि इस एफआईआर में क्या लिखा गया है और क्या चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई हैं। सबसे पहले देखिए, 3 सेक्शंस जो हैं पुलिस ने इस एफआईआर में अक्यूज के अगेंस्ट डाले हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 108 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 और तीसरा सेक्शन है सेक्शन 127 सबसेक्शन 2। क्या कहता है सेक्शन 108 ऑफ भारतीय न्याय संहिता? देखिए, पहले इंडियन पीनल कोड कहते थे, अब उसको हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। सेक्शन 108 अल्फाज जी टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर आप किसी को अबेट करें, किसी को आपने किसी तरीके से पुश कर दिया सुसाइड की तरफ, तो उसकी जो ये जो पूरा सेक्शन है उसके बारे में बात करता है। देखिए, इसका जो टोटल जो पनिशमेंट है वो है 10 years प्लस फाइन। ये सेक्शन 108 है। दूसरा सेक्शन जो इन्होंने अपनी एफआईआर में इनकॉर्पोरेट किया है वो है सेक्शन 127 सबसेक्शन 2। अल्फाज जी, सेक्शन 127 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया सबसेक्शन 2 127 का, क्योंकि वो पनिशमेंट बताता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्शन 127 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 127 सबसेक्शन 1 जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती एक एरिया में लिमिट कर जाएं, रॉन्गफुली उसको कन्फाइन करें एक जगह पे, तो अल्टीमेटली आप ये ऑफेंस है और ये पनिशेबल है। सेक्शन 127 सबसेक्शन 2 की जो पनिशमेंट है वो है 1 year और फाइन और बोथ, या तो उसको 1 साल की सजा होगी या फाइन होगा 5,000 रुपए का, या दोनों, 1 साल की सजा भी और 5,000 रुपए का फाइन भी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इस एफआईआर में वो है सेक्शन 115 सबसेक्शन 2। पहले हमें जानना होगा कि सेक्शन 115 क्या कहता है। 115 सबसेक्शन 1 वो कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, कि अगर आप जानबूझ के, आपको पूरा होश हवास में आप किसी को हर्ट कर दें। सबसेक्शन 115 सबसेक्शन 2 जो है इसकी पनिशमेंट 1 year है और फाइन, जिसमें आपको 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और बोथ। अब देखिए,
इसी एफआईआर में उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मिस्टर जहीर मुश्ताक को बनाया है, जो एसएचओ बिलावर है। ये इनकी एफआईआर है। इस एफआईआर में अगर मैं आपके कैमरामैन को कहूं कि अगर वो इसको पैंग करें, तो इस मेनली इस एफआईआर में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने डेट दे दी है, टाइमिंग बता दिया एफआईआर का, किसके बेसिस पे ये एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो कंप्लेनेंट है वो मुरीद साहब हैं, इस जो मक्खनदीन जी के फादर हैं वो, और जो जितने भी इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं इसमें हमारी पहले तो पूरी कंप्लेन रिप्रोड्यूस की गई है, और उसके साथ इन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो 6 मार्च का जो ऑर्डर था, वो इन्होंने साइमल्टेनियसली जो है इसके नीचे पूरा का पूरा ऑर्डर जो है रिप्रोड्यूस किया। और एंड में इन्होंने जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो है जहीर मुश्ताक, उनका नाम लिखा है, हु इज द इंक्वायरी ऑफिसर। इसमें एक बड़ी बहुत सारी लैक्सिटीज है अरफाज जी, काफी ढिलाई जो है दिखाई गई है इस एफआईआर को रजिस्टर करने में, और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि क्या इसमें ढिलाई है। सबसे पहले अरफाज जी, जो सेक्शंस लगने चाहिए थे वो सेक्शन उन्होंने लगाए नहीं। देखिए, जो लॉ नोइंग लोग हैं वो कहेंगे कि नॉट नेसेसरी, जब आप चलान पेश करेंगे उस टाइम पे भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स, मगर अगर कोई लेमैन इस एफआईआर को पढ़ेगा, जो नहीं ज्यादा चीजें समझ पाता होगा, तो और अगर वो किसी वकील से नॉर्मल पूछेगा कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस लगाएंगे, तो वकील बोलेगा कि अबेटमेंट टू सुसाइड लगा दिया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लगा दिया है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं, जो भी मक्खनदीन की स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि आखिर क्यों नहीं कोई और सेक्शन लगाई गई, कोई प्रॉपर, जिसे कहते हैं एक ऐसी सेक्शन जिससे ये पता चले कि नहीं पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 120 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 120 सबसेक्शन 2। इसको मैं एक ही सीधा बोलूंगी, सेक्शन 120 ऑफ द बीएनएस। ये सेक्शन क्या कहती है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। अगर आप किसी को वॉलंटरी उसको हर्ट कर देते हैं या उसको ग्रीवियस इंजरी कोई दे देते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उससे कोई कन्फेशन निकलवाना है, तो इस सिचुएशन में ये वाली सेक्शन लगती है। अरफाज जी, इसकी अगर तो आप उसको हर्ट कर देते हैं तो उसमें जो पनिशमेंट है वो 7 years प्लस फाइन है, और अगर ग्रीवियस इंजरी है तो 10 years प्लस फाइन है। ये सेक्शन जो है अरफाज जी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए थी, मगर इन लोगों ने नहीं इनकॉर्पोरेट करी। रीजंस बेस्ट नोन टू द पुलिस ऑफिशियल्स। अब देखिए, एक बहुत बड़ी लैक्सिटी, अगर आपके कैमरामैन इसको पैंग करें अपने कैमरा को, देखिए यहाँ पे एक डिटेल होती है, इट इज कॉल्ड, मैं अभी बताऊंगी, इट इज कॉल्ड डिटेल्स ऑफ द नोन सस्पेक्टेड अननोन अक्यूज्ड विद फुल पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे अक्यूज की आपने पूरा सीरियल नंबर के तहत आपने जो है उनका नाम देना होता है। अगर आप इस क्लॉज को देखेंगे, इस ब्लैंक क्लॉज को देखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने अननोन लिखा है, अननोन। अगर आप मुरीद साहब की कंप्लेन पढ़ें, तो मुरीद साहब ने, मक्खनदीन के फादर ने अपनी कंप्लेन में बहुत ही कैटेगोरिकली लिखा था कि शफी जी, जुगल, लकी और हरीश उनके नाम थे। तो क्यों उन्होंने इनके नाम इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करे जो होने चाहिए थे? देखिए, बार बार हम शुरू से, चाहे वो विसल ब्लोअर्स हों, चाहे वो मुरीद साहब खुद हों, और चाहे मक्खनदीन की फैमिली हो, हम कहते हैं कि ये जो केस है ये कस्टोडियल वायलेंस का है। आपने मक्खनदीन के साथ कस्टोडियल वायलेंस किया, अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कमिट किया एक मस्जिद के अंदर। ये जो पूरा आख्यान, जो पूरा नैरेटिव पुलिस का है, मुझे इस एफआईआर को पढ़ के यही लगता है, और जिस तरह से पुलिस ने दलीलें दी थी कोर्ट के सामने, उस नैरेटिव, उस आख्यान से यही पता चलता है कि पुलिस इसको कस्टोडियल, कहीं से भी कस्टोडियल वायलेंस मानना नहीं चाहती। मगर अब हम हायर अथॉरिटीज को जो है एड्रेस कर, हम ये इशू जो है उनके सामने रखेंगे, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, रादर उनसे एक रिप्रेजेंटेशन के तहत उनको कहेंगे कि आप जो स्पेसिफिक सेक्शंस थे जो उनको लगाने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं लगाए, वो उनको इनकॉर्पोरेट करें, और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है अरफाज जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अरफाज जी, एंड में, बिकॉज अब मैंने आपको पूरा का पूरा जो है एफआईआर समझाई कि क्या उसमें लैक्सिटीज हैं, क्या एफआईआर में सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करें, मैं एंड में ये कहना चाहूँगी, देखिए, जब व्हेन पब्लिक मेन indulge in this kind of violence, investigation जो है
फेयर इन्वेस्टिगेशन बिकम्स पैरामाउंट। इस केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं अब्यूज के, दे आर पुलिस ऑफिशियल्स, दे आर पीपल, दे आर मेन इन यूनिफॉर्म। इस सिचुएशन में फेयर इन्वेस्टिगेशन तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार लोगों से कहूंगी कि आई कंग्रेचुलेट द इंडियन जुडिशरी। हमारा फेथ है उन पे, उन्हीं को ये सारा श्रेय जाता है, और विसल ब्लोअर्स को और मक्खनदीन की फैमिली को और आप जैसे कुछ मीडिया के लोगों को जिन्होंने इस मैटर को उजागर किया, जिन्होंने इस मैटर पे बोला, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू वर पुट अंडर सो मच ऑफ ड्यूरेस, देयर वाज सो मेनी, आई थिंक यू वर टोल्ड सो मेनी टाइम्स नॉट टू ब्रिंग दिस मैटर इनटू लाइमलाइट, उसके बावजूद भी आपने इस मैटर को आगे लाया। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। FIR रजिस्टर हुई है, मगर दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। This is just the first step in this matter. Ultimately हमने मक्खनदीन को जो डेथ उनकी हुई, जो ब्रूटल डेथ उनकी हुई, उनको हमने मक्खनदीन को न्याय दिलाना है, मक्खनदीन की फैमिली को हमने न्याय दिलाना है। मक्खनदीन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। As I always say, the dead cannot speak for themselves. It is the living who have to speak for them. तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, और ये जो FIR है, it is not something which the police should be very proud of. इस FIR में जो sections incorporate होने चाहिए थे वो नहीं हुए, and I guess we are going to take this ahead by writing certain representations to the higher police officials. चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडवोकेट अपू सिंह जी हमसे बात करी थी मक्खनदीन केस में, जिसमें से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जो है FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स का देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। BN हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.